विगत अंक में इंद्र के एक पातक की चर्चा हुई थी। आज उसकी कथा कहते हैं। इस कथा का आरंभ वहां होता है जहां हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकशिपु दोनों ही मारे जा चुके हैं, किंतु पुत्र शोक में संतप्त दिति का क्रोध पुत्रों के हंता नारायण पर नहीं है। दिति का क्रोध तो है देवराज इंद्र पर। दिति विचार करती है कि यह इंद्र बड़ा ही क्रूर है, जिसने अपने ही भाइयों का वध करवा दिया। कब ऐसा दिन आएगा कि इस पापी को मारकर मैं सुखपूर्वक सो पाऊंगी। लोग कभी जिस शरीर को प्रभु कहते हैं, वही शरीर एक दिन कृमियों की विष्ठा अथवा भस्म में बदल जाता है। यह सब जानते हुए भी प्राणी अपने स्वार्थ को नहीं त्यागते। यही आश्चर्य है। लगता है इंद्र भी अपने शरीर को अमर मानकर मतवाला हो रहा है। मैं ऐसा कौन सा उपाय करूं कि इस इंद्र का गर्भ खंडन करने वाला पुत्र मुझे प्राप्त हो सके। ऐसा सोचते हुए दिति पति शुश्रूषा में लग गई। पति के हृदय की बातों को जानने वाली उस दैत्य माता ने कुछ काल में ही पति को इतना रिझा लिया कि एक दिन कश्यप मुनि स्वयं कह उठे कि हे प्रिय, मांग लो जो चाहती हो, आज मैं तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करूंगा। तब दिति बोली कि हे स्वामी, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे पुत्रों को मरवाने वाले इंद्र को मारने वाला अमर पुत्र मुझे दीजिए। यह सुनते ही कश्यप मुनि को बड़ा कष्ट हुआ। वे मन में स्वयं को कोसने लगे कि देखो कैसे मैं स्त्री के प्रभाव में आ गया। एक तो इधर वचन दे चुका हूं, लेकिन दूसरी ओर देखूं तो इंद्र भी वध के योग्य नहीं है। ठीक है, एक उपाय करता हूं। ऐसा विचार कर मन में स्वयं की भर्त्सना करते हुए कश्यप मुनि ने किंचित क्रोध के साथ दिति से कहा कि यदि तुम मेरे बताए गए व्रत का विधि पूर्वक वर्ष भर पालन करोगी तो तुम्हें इंद्र को मारने वाले पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन स्मरण रहे, यदि बीच में कोई त्रुटि रही, कुछ दोष बना, तो तुम्हारा वह पुत्र इंद्र का मित्र बन जाएगा। इतना कहकर कश्यप ने पुंसवन नामक व्रत की विधि बताई। भागवत में पुंसवन व्रत की चर्चा है, किंतु इसी नाम का एक प्रमुख संस्कार भी स्मृति ग्रंथों में कहा गया है। यह गर्भावस्था के समय का एक संस्कार है। यदि पुंसवन व्रत के नियमों को देखें तो उसमें भी गर्भावस्था के दृष्टिकोण से बने हुए नियमों की झलक स्पष्टतः दिखाई देती है। मन, वचन या क्रिया द्वारा किसी को ना सताना, किसी को शाप न देना, झूठ न बोलना, ये सब जो नियम हैं, ये मानसिक सात्विकता के हैं। भारतीयों की यह दृढ़ मान्यता और अनुभूति है कि माता के विचार आदि का प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर अवश्य पड़ता है। इसलिए माता का मन विकार रहित होना संतान के लिए उत्तम होगा। जल में उतरकर स्नान न करना, क्रोध न करना, बिना धुले वस्त्र न पहनना, अंजलि से पानी न पीना, सर पर वस्त्र ढके बिना घर से न निकलना, इन सब का सीधा संबंध माता और गर्भ की सुरक्षा से है। जल में उतरने पर शरीर का संतुलन बिगड़ने से या शरीर में लचक आने का तो भय रहता ही है। क्रोध से रक्तचाप बढ़ता है। बिना धुले वस्त्र पहनने से त्वचा आदि विकार हो सकते हैं। शरीर का अनावश्यक आगे झुकने के कारण पेट पर दबाव पड़ता है। भारतीय जीवन पद्धति में पुरुष या स्त्री हो, किसी को भी बिना सर ढके बाहर निकलने की मनाही थी और इसका सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से था। पुंसवन व्रत में कहे गए नियम हमें गर्भावस्था की सावधानियां सहज ही सिखा रहे हैं। बस
समझना हमें है। दिति ने बहुत ठीक है कहकर पति की आज्ञा को स्वीकार किया। गर्भधारण के साथ ही दिति का पुंसवन व्रत आरंभ हो गया। इंद्र को दिति की अभिलाषा क्या थी, इसलिए वे भी दिति आश्रम में आकर उसकी सेवा करने लगे। देवराज वन से कंदमूल और समिधा लाने से लेकर मिट्टी तथा जल लाने तक का कार्य कर रहे थे। सारे कार्य पूर्ण निष्ठा से करते हुए वे देखे जा रहे थे, किंतु इंद्र का वह समर्पण कुटिलता से भरा हुआ था। जैसे मृग को मारने वाला व्याध मृग की ही आकृति बनाकर उसे आकर्षित करके उसका वध कर देता है, वैसे ही इंद्र भी माता के व्रत में दोष होने की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। सर्वदा सतर्क दृष्टि रखने के बाद भी इंद्र को कोई छिद्र नहीं मिल पा रहा था जिससे वे चिंतित हो उठे। किंतु इधर निरंतर कठोर व्रताचरण से दिति का शरीर थकने लगा था। एक दिन विधि के विधान से मोहित हुई दिति झूठे मुंह बिना आचमन किए और बिना चरण धोए ही सो गई। माता की स्तुति ने इंद्र को अवसर प्रदान कर दिया। देवराज ने योग माया का आश्रय लेकर दिति के उदर में प्रवेश किया और स्वर्ण के समान प्रकाशित वज्र से उस गर्भस्थ शिशु के 7 टुकड़े कर डाले, किंतु उससे वह गर्भ नष्ट नहीं हुआ, अपितु वे 7 टुकड़े 7 शिशुओं के रूप में आकर रोने लगे। इंद्र ने उनसे मारोधी अर्थात मत रो ऐसा कहकर उन 7 में से प्रत्येक के पुनः 7 टुकड़े कर दिए। वे सब शिशु रूप में आकर इंद्र से कहने लगे कि तुम हमें क्यों मार रहे हो, हम तुम्हारे भाई मरुदगण हैं। इंद्र ने उनका क्रंदन रोकने हेतु जो शब्द कहे थे वे ही इनके नाम का आधार बन गए। इंद्र ने उन 49 मरुदगणों को मारने का विचार छोड़ दिया और कहा कि तुम लोग मत डरो, तुम सब मेरे भाई हो। ऐसा कहकर इंद्र ने अपने पार्षद रूप उन मरुदगण को अभय दिया और इंद्र सहित वे 50 जन दिति के गर्भ से बाहर आ गए। जब दिति की नींद खुली तो उन सबको अपने समक्ष देखकर वह चौंक पड़ी। दिति ने इंद्र से पूछा कि तुम अदिति पुत्रों पर भारी पड़ने वाले पुत्र की कामना से मैं व्रत कर रही थी। मैंने तो मात्र एक पुत्र चाहा था, किंतु यहां तो 49 दिखाई दे रहे हैं। हे इंद्र, यदि तुम इसका कारण जानते हो तो कहो। इंद्र ने भी अपने अपराध की क्षमा मांगते हुए सारी कथा कह सुनाई। दिति ने भी इंद्र के अपराध को क्षमा कर दिया। इस प्रकार दिति के पुत्र होकर भी मरुदगण देवताओं के साथ सोमपाई हो गए। दिति, अदिति, महर्षि कश्यप, इंद्र, सबकी जो है कथाएं हैं वो हमको और भारतीय परंपरा को गहरे से प्रभावित करती हैं। दिति के गर्भखंडन की कथा को यदि हम ध्यान से देखने की कोशिश करें तो यह क्लोनिंग की तकनीकी की ओर भी इशारा करती है। इस कथा का एक और संकेत दैत्यों के एक वर्ग की देवताओं से हुई संधि को सामने लाता है। दैत्यराज प्रहलाद ने भी दैत्यों से प्रेम भाव को बनाए रखा, लेकिन हिरण्याक्ष के बेटे अंधकासुर और बाद में प्रहलाद के पुत्र विरोचन और पोते बलि आदि की देवताओं से लड़ाई चलती रही। राजनीति का यही रूप है। कभी विरोधी पक्ष का एक घड़ा आपके साथ आता है तो 2 घड़े आपके घोर विरोधी भी हो जाते हैं। मरुद गुणों की संख्या 7 के गुणक में होने में भी एक तर्क है। प्राचीन भारतीय विज्ञान वायुमंडल के 7 स्तरों की चर्चा करता है। संभव है कि इसी में प्रत्येक के भीतर 7 और वर्गीकरण करने से 49 पवन की कल्पना की गई हो। मरुदगण इंद्र के साथी हैं। इसे मौसम विज्ञान के हिसाब से भी समझा जा सकता है। इंद्र हैं वृष्टि के देवता।
इसलिए उनको पानी गिराने में हवा की ज़रूरत तो लगेगी ही, और ये बारिश सब हवाओं का ही तो खेल है, चाहे वे मानसूनी हवाएं हों, पछुआ हों या पूर्वाई हों। भागवत में पुंसवन व्रत में मरुदगणों की उत्पत्ति की कथा पढ़ना भी लाभकारी कहा गया है। जिनकी संतान जीवित नहीं रह पाती, उनके लिए यह व्रत विशेष रूप से दीर्घायु संतान देने वाला बताया गया है। व्रत में विष्णु के पूजन का विधान है। संभव है इसी व्रत के कारण अदिति ने भी हरि भक्ति करी। उसी के शुभ प्रभाव ने उसके मन से इंद्र के प्रति शत्रुता के भाव को नष्ट कर दिया। दिति की भक्ति और व्रत की चर्चा के पश्चात अब चर्चा होगी अदिति के व्रत और भक्ति के। महागाथा पुनः उस काल में लौटती है जहां त्रिलोकी में बलि का शासन है। इंद्र पाप मुक्त तो हो चुके हैं, किंतु बलि के 100 अश्वमेध यज्ञों के संकल्प को खंडित नहीं कर पा रहे हैं। महाराज बलि के यज्ञ भी एक एक करके अपने लक्ष्य अर्थात शतक की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। देव माता अदिति अपने पुत्रों के कष्ट से दुखी है। उसी समय एक लंबी समाधि से जागे हुए कश्यप मुनि अपनी पत्नी अदिति के आश्रम पर पहुंचे। उन्होंने निरुत्सव और निरानंद आश्रम को देखा। कश्यप मुनि अपने आसन पर बैठ गए। अदिति ने भी विधि पूर्वक उनकी सेवा करी, किंतु अदिति का मुख दीनता से भरा हुआ ही बना रहा। कश्यप मुनि पूछने लगे कि देवी, यहां कोई अमंगल हो गया है क्या? अथवा तुमसे अतिथि सत्कार में तो चूक नहीं हो गई? क्योंकि जिन घरों से अतिथि बिना सत्कार के ही लौट जाते हैं, वे घर तो गीदड़ों के घर समझने चाहिए। या फिर मेरी अनुपस्थिति से उद्विग्न चित्त होने से तुम समय पर हवन करना तो नहीं भूल गई? सर्वदा प्रसन्न रहने वाली तुम आज जैसे अन्य मनस्क क्यों दिख रही हो? कश्यप के इन प्रश्नों का उद्देश्य प्रश्न से अधिक शिक्षा देने का है। वे तो त्रिकालज्ञ ऋषि हैं, उनसे भला कौन सा सत्य छुपा हुआ है? किंतु वे प्रश्न के माध्यम से धर्मोपदेश देकर मानो अदिति का मनोबल बढ़ाना चाहते हैं। कश्यप ने आकर अपना आसन ग्रहण किया है। इससे सिद्ध है कि अदिति आश्रम में उनके लिए आश्रम स्वामी का आसन निर्धारित है ही। जैसे राजाओं के अंतःपुर में रानियों के पृथक पृथक भवन बने होते थे, वैसे ही ऋषि की पत्नियों के लिए पृथक पृथक आश्रम बने हुए हैं। ऋषि के अपनी पत्नी से किए इस संवाद ने एक महत्वपूर्ण तथ्य उद्घाटित किया है। समाज में प्रायः एक मिथक चलता है कि पूर्व काल में स्त्रियों को स्वतंत्र रूप से यज्ञ करने का अधिकार नहीं था। वे केवल पति के साथ ही हवन में बैठ सकती हैं। किंतु लंबी समाधि से लौटे कश्यप मुनि अपनी पत्नी से हवन का समय चूकने वाला प्रश्न कर रहे हैं। अर्थात पति यदि घर से दूर हो तो स्त्रियां अग्निहोत्र आदि दैनिक यज्ञ सहज रूप से करती थीं। कश्यप के प्रश्नों का अदिति ने क्या उत्तर दिया? अदिति ने किस व्रत को करके भगवान को प्रसन्न किया? इन्हीं चर्चाओं के साथ पुनः शीघ्र भेंट करते हैं महागाथा के अगले अंक में। जब दुनिया लिखी नहीं गई थी, तब भारत जिया जाता था। साम्राज्यों की गाथाएं, ज्ञान की परंपरा, इतिहास की गहराइयों में उतरिए। संस्कृति को महसूस कीजिए और पौराणिक कथाओं का अनुभव कीजिए। ये सिर्फ किताबें नहीं, समय की यात्रा है। जानिए हम कौन थे, ताकि समझ सकें हम कौन हैं।
भारतीय ज्ञान परंपरा से साक्षात्कार, गंभीर शोधपूर्ण किताबों का संसार।